विगत दिनों मैंने अपने चैनल पर श्वेता कुमारी का इंटरव्यू किया था, जो नालंदा से बिलोंग करती थी। और आज उस वीडियो पर कमेंट में कुछ लोगों ने कहा कि सुबोध सर का आप इंटरव्यू कीजिए। बेसिकली सुबोध सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सुबोध सर दृष्टिकोण आईएएस पटना, जो खुदाबख्श लाइब्रेरी के ठीक सामने स्थित है, उसके निदेशक हैं। सर, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी शायद 67th आसपास कहीं है, और आपने समय निकाला इस व्यस्त समय से, जबकि लगातार बच्चों के शिक्षा प्रशिक्षण में आप होंगे। बेसिकली आपसे मिलने का मन इसलिए भी हुआ क्योंकि श्वेता जो आपके स्टूडेंट हुआ करती हैं, इस बार जिनका डीएसपी में सिलेक्शन हुआ, 205वीं रैंक है शायद उनकी, तो उन्होंने आपके बारे में काफ़ी तारीफ़ की। और तारीफ़ कहना ज़्यादा माकूल शब्द नहीं है, क्योंकि वो बड़े दिल से बोल रही थी। जी। और ऐसे में ये कहना कि वो तारीफ़ कर रही थी, तारीफ़ कभी कभी सायास या प्रयास के साथ भी लोग करते हैं, तो वो मैं नहीं कहूँगा। सुबोध सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भी प्रादेशिक स्तर पर परीक्षाएं होती हैं, यूनियन सिविल सर्विसेज को छोड़ के, और बिहार की जो परीक्षा होती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, इस इंटरव्यू को हम कम्प्लीटली इस तरह से रखेंगे कि जो भी लोग हमें सुने, जो छात्र सुने, सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी, उनको भी जितना भी टाइम वो वीडियो देखें और उसके बाद एक दिशा ऐसी मिले कि उनके पूरे तैयारी में कुछ हम वैल्यू एडिशन कर सकें। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है इस बातचीत करने का। बिल्कुल। तो क्या अंतर होता है यूनियन सिविल सर्विसेज, बाकी के स्टेट सिविल सर्विसेज और बिहार प्रादेशिक सिविल सर्विसेज में? क्योंकि बार बार ये प्रश्न उठता है या किया जाता है कि चलो हम तो यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी हो ही जाएगा मेरा, या यूपीपीएससी हो ही जाएगा मेरा, या राजस्थान भी हो ही जाएगा। और ये भी तय ही है कि जो लड़के यूपीएससी देते हैं वो प्रादेशिक परीक्षाएं भी देते ही हैं। तो क्या सोचते हैं सर आप, यूपीएससी वर्सेस अदर स्टेट्स वर्सेस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन? जी नहीं, देखिए पल्लव जी, दरअसल ये कुछ स्टेट का जो एग्जामिनेशन है पीसीएस से, जैसे यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश का जो प्रोविंशियल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसके सिलेबस में और सिविल सर्विसेज के सिलेबस में कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं, बहुत सिमिलरिटी है। ठीक है। झारखंड पीसीएस को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा झारखंड पीसीएस में कुछ एक्स्ट्रा है जो झारखंड का ही है। झारखंड स्पेशल जो देखते हैं वो उनका एकदम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और मेंस में एक पेपर उनका जो हिंदी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज में एक पेपर सीसैट है जो क्वालिफाइंग है। बाकी जो जीएस का पेपर है उसके सिलेबस को देखें, या बीपीएससी के जीएस के सिलेबस को देखें, या फिर यूपीपीएससी के जीएस के सिलेबस को देखें, तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। क्वेश्चन के पैटर्न में, मोड में थोड़ा फर्क है, लेकिन सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, लगभग एक है। इसलिए अगर सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी करता है तो ये मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि वो स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकता है। सिर्फ अलग से उसको अगर कोई वर्क करना है तो स्टेट से स्पेशल कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो बिहार का कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे बीपीएससी बच्चे देते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट के साथ वो टेल के रूप में ऐड हो जाता है, बिहार की भूमिका थोड़ा सा ऐड हो जाता है। या जब पीटी का एग्ज़ाम देते होते हैं तो कुछ बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में होता है, तो उसके लिए थोड़ा अलग से प्रैक्टिस या कुछ बुक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा कुछ खास अलग करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी अगर हम बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन की अगर हम बात करें जी, तो मुझे लगता है कि जो जीएस का लेवल मेंस का है तो वो सिविल सर्विसेज से कमतर नहीं है। जो आईएएस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन को पूछना, या कुछ ऑप्शनल में भी वैसे क्वेश्चन को पूछा गया जो पहले कभी आईएएस में पूछा गया था। जैसे मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखता हूँ मेंस में ऑप्शनल के लिए, तो आईएएस के पूछे हुए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, या फिर उसका भी स्टैंडर्ड लगभग कमोबेश वैसा ही है जो आईएएस का है,
कोई बड़ा फर्क नहीं है, एकदम सिमिलरिटी वहाँ पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलता है। एक दो मतलब मुद्दा को छोड़ दे तो खासकर हिस्ट्री स्टैटिस्टिक को देखें तो थोड़ा सा लगता है जीएस में कि हम एक टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो हम आंसर को प्रेजेंट कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए अगर सिविल सर्विस की तैयारी कोई बच्चा करता है ईमानदारी से तो स्टेट देने के लिए उसको अतिरिक्त मेहनत 1-1.5 महीने की पड़ेगी, जो स्टेट के लिए वो कुछ पढ़ेगा। ओवरऑल आप ये अगर हम समझ रहे हैं कि उस स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको एडिशनल हाँ, लेना होगा, इफ़ नॉट मोर और लेस ये यूपीएससी और बाकी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो उनके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, तैयारी लगभग। आप कॉफ़ी लीजिए ना सर, आप कॉफ़ी लीजिए। बिल्कुल। सो अगला प्रश्न मेरा ये है सर, जब आपसे बातचीत के लिए कल मैंने समय मांगा और आप तैयार हुए तो मैंने सोचा कि सिंस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो जाएगा तो मैंने देखा कि ऐसे क्या काम हो चुके हैं जिस पर छोड़ के हम कुछ ऐसी बातें देखें करें जो अभी तक नहीं की गई, क्योंकि जब तक हम कुछ नया नहीं कर सके छात्रों के लिए बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो ऑलरेडी चीज़ें हैं यूट्यूब पर या कहीं भी कुछ नई चीज़ें थी, वहाँ पर एक बुरा नहीं मानेंगे सर, आपकी फ्रेटर्निटी के बारे में बात कर रहा हूँ, कोचिंग दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब टाइटल मुझे देखने को मिले। और चूँकि कहीं ना कहीं हम भी प्रबंधन की दुनिया से आते हैं तो हमने भी कुछ परीक्षाओं की जो टफेस्ट मानी जाती हैं क्रैक किया और तभी मैनेजमेंट कॉलेज आईएम जैसे जगहों पर जा सके, लेकिन इस तरह की चीज़ें वहाँ चलती नहीं। इसलिए मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि अगर ये सच है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन सत्यता पर मुझे थोड़ा आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। कई जगह मैंने देखा कि ये 4 किताबें पढ़ लो 120 प्रश्न तेरे सही हो जाएंगे भाई, कोई 140 दावा कर रहा है, कोई तो सीधे तुमको डीएसपी ही बना रहा है। सो सर ये क्या है सर, 4 किताबें पढ़ लो या 2 किताबें पढ़ लो, क्या इसमें क्या सच्चाई है? ये बाजारवाद का दौर है, ठीक है, ये बाजारवाद का दौर है। लोग वही बोलना चाहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। एक बात ऐसे सोचिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो खासकर सिविल सर्विस से देना चाहते हैं, बिहार पीसीएस के लिए आपने बात किया, बिहार पीसीएस के लिए लोगों ने कहा, बिहार पब्लिक सर्विस, तो जो लोग भी ऐसा देना चाहते हैं तो ये माने कोचिंग की दुनिया है, बाजारवाद की दुनिया है, वो ऐसा ही बोलना चाहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। लड़के भी बड़ा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, बहुत कम मेहनत करके कैसे सफल हुआ जाए। अच्छा, ठीक है, आपको सुन के ये लगा होगा कि बीपीएससी का क्वेश्चन बीपीएससी सेट नहीं कर रहा है, यही लोग सेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिन में ये 4 किताब से मतलब सेट हम ही कर रहे हैं, सीधी सी बात है। जबकि सही बात है कि बीपीएससी के क्वेश्चन के मोड में बहुत फर्क आ रहा है, बहुत ही फर्क आया। पिछले 4-5 वर्षों में मैंने काफ़ी चेंज देखा है। और ये जो बात करते हैं कि 2 किताब से 3 किताब से वो गाइड की बात करते हैं, वो उतना ही बनेगा जितना कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें सिलेक्शन नहीं होना है। क्योंकि मान के चलिए कि 150 प्रश्न अगर पूछा जाता है पीटी में, तो 150 क्वेश्चन में 70-75 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिल्कुल मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई भी लड़का बना सकता है। अच्छा, लेकिन कोई बच्चा तैयारी करता है, वो 70 के लिए तैयारी नहीं करता है, 70 के बाद आपको कैसे 110 पहुंचना है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और एक बात ऐसे मान के चलिए, खाली पीटी की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है कि हम एकदम सेपरेटली पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो पीटी का मतलब डीएसपी नहीं होता है, पीटी का मतलब रिजल्ट नहीं होता है। पीटी के साथ मेंस भी जुड़ा हुआ है, मेंस के साथ इंटरव्यू जुड़ा हुआ है, बिल्कुल तीनों का संबंध पूरक है। जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक आपकी सफलता है नहीं। तो फिर हम क्यों ऐसा मेहनत करें कि सिर्फ पीटी तक ही सीमित रहे, वो भी 70 क्वेश्चन तक। हमें तो हर हाल में ऐसा मेहनत करना है कि हम कुछ ऐसा पढ़ें कि हमारा पीटी भी क्रैक हो और पीटी के क्रम में हमारे मेंस के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाए, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी हमारी तैयारी हो जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत मायने रखता है कि टेक्स्ट बुक पढ़ा जाए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा उन्होंने गलत कहा होगा या फिर उनका बुक जो है वो रिलेवेंट नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम है कि निकालने वाले लोग वही हैं जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और जिनकी समग्र तैयारी है, अंतिम रिजल्ट उसी का होता है। अभी इसी संदर्भ में सर, पिछले दिनों अगर आपने मौका लगा हो, देखा हो, तो श्वेता जो आपके स्टूडेंट हुआ करते हैं उनके साथ मैंने बातचीत करी। थोड़ा बताइए, श्वेता जब आपके पास पहली बार आई तो उनकी क्या स्थिति थी, आपने क्या ऑब्जर्व किया और आपको कितना कॉन्फिडेंस आया कि ये कैंडिडेट रिजल्ट दे सकता है, बिकॉज अब उनका रिजल्ट हो चुका है, वो सफल हो चुकी हैं। तो ये आम लोगों के लिए एक जानने की बात होगी। दर्शकों, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ कि अगर श्वेता के बारे में जो सर का ऑब्जर्वेशन डे 1 रहा और रिजल्ट हुआ, तो उस दौरान क्या आपने देखा सर और उनको क्या सलाह दी?
मैं बताता हूँ, दरअसल जब 59 बीपीएससी हो रहा था ना, जी। तो वो हमारे पास आई थी, उन्होंने बीपीएससी पीटी निकाला था। अच्छा पीटी अच्छा। निकालने के बाद वो मेरे पास आई थी। ओके ओके। और उस साल मेरे इंस्टीट्यूट से मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पीटी के लिए पढ़े, मेंस के लिए पढ़े और इंटरव्यू दिए तीनों। जी जी। मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस बैच में काफ़ी स्टूडेंट हमारे यहाँ थे जिन लोगों ने रिजल्ट दिया था, ठीक जिनका है। पीटी हुआ था, और वो मेंस से लगता है कि 2 या ढाई महीना पहले मेरे पास आई थी। वो अपने भाई को लेके आई थी। मेरा एक जूनियर मतलब प्रोफेसर है, उसने उनको बताया था कि वो मेरे यहाँ आए, तो आई थी। उस वक्त उनका एक सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू था और एक सब्जेक्ट हिस्ट्री था ऑप्शनल, और अच्छा। जीएस तो खैर हम लोग की पूरी टीम पढ़ाती ही। हम्म। तो एलएसडब्ल्यू उन्होंने मतलब खुद से पढ़ा था या कहीं से गाइड लिया था, लेकिन हिस्ट्री की उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, और जीएस के लिए भी उनको ज़रूरत थी, और वो 2 ढाई महीना में कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो मैंने कुछ सेलेक्टिव एरिया पे वर्क किया था, कुछ मैंने कंटेंट्स उनको दिया था, और 1, 2 या 3 टेस्ट उनको देने का मौका मिला था जीएस के लिए और हिस्ट्री के लिए। और उस वक्त उनका एज जो था, सर्टिफिकेट एज, वो 1 या 2 पोस्ट के लिए ही था। अच्छा अच्छा। लेकिन उनका मेंस हुआ, उन्होंने इंटरव्यू दिया, ये अलग बात था, फाइनल नहीं हुआ। जी जी। तो एक हुआ कि उस पर मेहनत किए और उन्होंने 2 ढाई महीना में रिजल्ट दिया। तो मुझे ये लग रहा था कि इस बंदी में तो ये क्षमता है कि अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो बेहतर कर सकती है। अच्छा। और सही बात है, उसके बाद एक सब्जेक्ट चुनना था। हम्म। तो मार्केट में स्टूडेंट की मेंटलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जी, जी। हम लोग बताते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट को लोग खोलो जिसमें जीएस में भी यूज हो जाए और ऑप्शनल में यूज हो जाए, लेकिन स्टूडेंट हर वक्त, मैं बताया ना, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसको लगता है ऐसा सब्जेक्ट लो जो छोटा हो, कम पढ़ना पड़े। बिल्कुल। तो उनको भी सलाह देने वाले लोग थे, उन्होंने एलएसडब्ल्यू लिया। और कोई स्टूडेंट कुछ चूज करता है, मैं आज तक अपने लाइफ में किसी को मना नहीं किया। मैं हर वक्त बोलता हूँ किसी सब्जेक्ट से किया जा सकता है, बशर्ते मेहनत करने की क्षमता हो। तो एलएसडब्ल्यू से भी उन्होंने निकाला, तो 2 बार सीओ भी मिला। फिर इस बार उनका मूड हुआ कि नहीं सर हिस्ट्री से देंगे, उनकी बिल्कुल हिस्ट्री से दीजिए, जो हमसे बनेगा हम कॉपरेट करेंगे। तो फिर रिजल्ट भी हुआ, बढ़िया। और एक रिजल्ट अभी उनका और अभी 66 आने वाला है, हो सकता है फिर उसमें कुछ और अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। चांस तो बनता है। सर एक चीज़ बताइए, आप दावा कर रहे हैं कि कई सारे लोगों के रिजल्ट हर बार हुए, जी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सोशल मीडिया पर जहाँ भी यूट्यूब अगर दृष्टिकोण के लिए मैंने पता करने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है कि श्वेता पहली कैंडिडेट हैं जो दृष्टिकोण से सफलता के बाद मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोशल मीडिया पर इतने इनएक्टिव क्यों हैं? नहीं, दरअसल देखिए सर, बता रहा हूँ जी। कि पहली बार सोशल मीडिया के बारे में मुझे पता चला या मेरी एक्टिविटी प्रारंभ हुई ये लॉकडाउन में। अच्छा ये अच्छा। लॉकडाउन में जब मेरे यहाँ जो एडमिटेड बच्चे थे, जिनका मेरे यहाँ एडमिशन था, जी। तो अब लॉकडाउन कब तक रहेगा ये तो मैं कंफर्म था नहीं। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन को लोग जाने, इसके लिए भी कुछ एक्टिविटी करनी थी, तो मैंने अपने बच्चों को ही ऑनलाइन क्लास दिया। अच्छा। ये पहली एक्टिविटी मेरी यही थी, और उसमें मैंने कोई भी एडिट, कोई भी बनावटीपन नहीं है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही हम लोगों ने क्लास दिया बच्चों को। और तब धीरे धीरे ये लगा कि नहीं, सोशल मीडिया का वैल्यू है। तब वहाँ यूट्यूब पे दिखाई दिया कि तरह तरह की बातें हैं, 10 दिन में अंग्रेजी सीखो, 2 महीना में बीपीएससी निकालो। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा सेशन हमें देने की ज़रूरत है कि लोगों को लगे कि एक जो मतलब वास्तविकता है बिल्कुल मतलब डिफरेंट है, यथार्थ की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है और काल्पनिक दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम किसी को बोले कि 2 महीने में बीपीएससी, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तब लगता है मेरी पूरी टीम भी 2 महीना मेहनत करेगी ना, तो भी गारंटी नहीं है। गारंटी ये स्टूडेंट दे सकता है, अगर उसमें मेहनत करने की क्षमता है तो बात बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो रोल होता है वो मुझे लगता है 15 या 20% ही रोल होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, तो एक बात तो आप मानते हैं कि जनरली क्या होता है कि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर हमें अच्छा टीचर नहीं मिला तो हमारे लिए बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। और ये सिविल सर्विसेज या बीपीएससी है, हर विषय पढ़ना होता है, मेरा इंटरेस्ट हो उसमें या मेरा इंटरेस्ट नहीं हो। तो हमारा तो एक ही वर्क होता है कि सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग रूप में प्रेजेंट करना, ताकि लोगों को लगे नहीं हम इसको भी समझ सकते हैं, ये समझने की चीज़ है। चूँकि ढेर सारे विषय हैं, उसमें रट के तो काम चलेगा नहीं। अगर आपका प्रेजेंटेशन बेहतर है तो समझने की ज़रूरत है, तभी आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा रोल यही होता है कि हम उन्हें मोटिवेट करें, हमारा रोल होता है कि हम विषयों को इंटरेस्टिंग बना के उनके सामने प्रेजेंट करें। और तीसरा रोल होता है एक ट्रेनर के रूप में कि हम उनसे काम ले लें, यानी हम उनसे टेस्ट ले लें। वो नहीं भी देना चाहें तो भी हम उनसे टेस्ट लें, हम उनका इजाफा करें उनके हुनर में। तो यही रोल है, बाकी रोल तो स्टूडेंट का है।
उनकी कितनी जिद है हाँ, इस पे दर्शकों निर्भर मुझे करता बड़ा है। अजीब लग रहा है, एक कोचिंग का संचालक जो कि कहीं ना कहीं व्यावसायिक मजबूरियों से भी लाचार होता है और बाजारवाद की तरफ जाना उसकी मजबूरी होती है, वो कह रहा है कि कोचिंग का पूरा योगदान 10 से 15% है। तो सर आपको नहीं लगता ये अतिशय ईमानदारी कहीं आपके व्यवसाय के लिए घातक हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो रिजल्ट तो इसी 15% पे ही होता है ना सर। जी जी क्योंकि जी मैं बताया ना कि 70% तो बिल्कुल मतलब पीटी में अगर देखें तो ऐसा मतलब क्वेश्चन होता है 70 कोई भी बना सकता है। जी। तो मैं अतिरिक्त मेहनत तो उतने % के लिए ही कर रहा हूँ। अब आते हैं एकदम प्रारंभिक स्थिति से शुरू करते हैं। जी जी। बिहार के किसी भी गांव से हम, कोई एक छात्र जो कि ग्रेजुएशन लोकल कॉलेज से करता जी है जी। और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं को एम करता है, हम्म, एक अगर हम रोड मैप की बात करें आपसे, बिल्कुल बिल्कुल। जो किसी कारण से पटना तक या किसी भी कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए आप क्या रोड मैप सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे शुरू करें, रिसोर्स कलेक्शन कहाँ से करें, मेंटल प्रेप कहाँ से करें, एक पूरी तरह से जो बीपीएससी कैंडिडेट के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स होने चाहिए, चारित्रिक विशेषताएं उसकी होनी चाहिए, वहाँ से एकदम शुरू होके एक रोड मैप, एक ऑफ कोर्स सब लड़के की अपनी पृष्ठभूमि है, लेकिन अगर एक जनरल रोड मैप हम देने की कोशिश करें अपने इस इंटरव्यू के दौरान, जी। तो वो रोड मैप क्या होगा सर? क्या होगा, जैसे सर देखिए, जनरली हमारे बिहार में हम जी। देखते क्या है कि गार्जियन का जो इंटरेस्ट होता है बच्चों में, खासकर मैट्रिकुलेशन तक, कि भाई साइंस पे जोड़ दो, मैथ अच्छा। का ट्यूशन, फिजिक्स का ट्यूशन, केमिस्ट्री का, कभी आपने नहीं सुना होगा हिस्ट्री का ट्यूशन कोई दे रहा है या ज्योग्राफी नहीं का? नहीं 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 बिल्कुल। जबकि सिविल सर्विसेज या पीसीएस के एग्जामिनेशन में जो जीएस का एरिया होता है, मेजर पार्ट होता है हिस्ट्री एंड कल्चर का, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का होता है या इंडियन इकोनॉमी का होता है, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। तो जनरली वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि साइंस पे तो मेहनत करते हैं लेकिन इस मानविकी विषय पे फोकस नहीं करते हैं। जी जी बिल्कुल तो सही। क्या होता है, अभी तो बच्चे इंटर कर गए या बीए में जी। हैं, मैच्योरिटी आ गई है, खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो एक बार उन्हें ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि 9th और 10th का, या कुछ ऐसा बुक है जैसे हिस्ट्री वगैरह का है तो 11th और 12th का एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि उस विषय में इंटरेस्ट हो, उस विषय के बैकग्राउंड के बारे में सर जानकारी ये मैंने कई छात्रों से भी बात करी, हम्म। तो और या कई वीडियोस वगैरह या इधर उधर हम्म। कुछ और भी प्रोफेसर से बात हो रही थी, बड़ा एक अजीब सा लगता है कि जैसे ये बीपीएससी कैसे तैयारी करें, पूछो नहीं कि जवाब आएगा कि 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ जाओ। मैं 6 to 10th की बात नहीं कर रहा हूँ और कुछ विषय की बात सिर्फ कर रहा जी, जी। हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और सिविक्स की। जी वो मैं 10th, 9th, 10th और कुछ जैसे जो हिस्ट्री है तो 11th की मैं बात कर रहा जी। हूँ, मैं 6th की बात नहीं कर रहा। ठीक है। साइंस में 9th और 10th, वो भी क्या, बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, जी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर बॉटनी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक जहाँ है। से क्वेश्चन आता है। तो ये एक बेसिक वर्क है जो उनको करना चाहिए। तो शुरुआत उनको यहाँ करनी हाँ, चाहिए। यहाँ से शुरुआत उनको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और न्यूज देखने का या अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ठीक क्योंकि है। अभी बीपीएससी के नए ट्रेंड को अगर हम देखें जी तो जो मेंस पीटी का क्वेश्चन होता है, तो पीटी के क्वेश्चन में अबाउट लगभग 37 से 40 क्वेश्चन करेंट बेस्ड होता है। बिल्कुल। तो ये अगर आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं तो आप प्रिपेयर होते हैं, और ये 1, 2, 3, 10 दिन की चीज़ नहीं है, जी। ये हैबिट में डालने की चीज़ है। हाँ हाँ। दूसरी बात, जब आप मेंस देते हैं तो मेंस में हिस्ट्री एंड कल्चर और स्टैटिस्टिक को छोड़ दें तो पूरा का पूरा मेंस ही करेंट है। हाँ चाहे वो इकोनॉमी का क्वेश्चन हो, पॉलिटी का क्वेश्चन हो, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन हो, जहां भी आप देखें बिल्कुल करेंट का है। और मैं बताया पहले भी, किसी एंगल से वो आईएएस से कम नहीं है। बिल्कुल सही। तो बहुत जरूरी है कि वो अखबार पढ़ने की आदत डालें, कोई भी अखबार जिसमें उनको इंटरेस्ट जी। हो, और कोई एक पीरियडिक मैगजीन जो भी आती है जिसमें डिस्क्रिप्शन है, जी जिसमें डिस्क्रिप्शन है, कोई भी इवेंट है तो उसके बारे में वो जानकारी देता है, वो क्यों है, उसका क्या यूजेज है, जिसमें हम बात कर सकते हैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का, या दृष्टि की बात कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण की बात कर सकते हैं। इसमें से किसी एक को वो पढ़ें। तो अगर वो ये काम अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो कम से कम उन्हें ये आइडिया हो जाएगा कि आगे की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। अगर ये ऐसा मान लें कि 3 महीने तक में ये तैयारी वो पूरी करते हैं। हाँ अब आपके विषय पर आते हैं। हाँ जैसे चलिए सामान्य अध्ययन की बात है, विशेषज्ञ और भी डीप जाएंगे, गहरे जाएंगे। आपके विषय में इतिहास अगर उनका वैकल्पिक विषय है, जी जी। तो चूंकि आप इस पर गहरी पकड़ रखते हैं, वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास के लिए कुछ किताबें अगर आप सजेस्ट करना चाहें, मैं बता सकता या पूरा रोड मैप बताना चाहें तो। देखिए, सबसे पहली बात तो कि मैं 1 मिनट के लिए मेंस के लिए मैं बात करना चाहता जी, हूँ जी। कि मेंस जो है
इसकी तैयारी के लिए दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक समग्र अध्ययन और दूसरा प्रैक्टिस। ये दोनों चीज़ एकदम इक्वल रूप में काम करता है। क्योंकि बीपीएससी ने क्या किया, पहले हिस्ट्री होता था, 2 पेपर का होता था। अब अगर कोई एक ऑप्शनल है, एक ही पेपर में होगा जी। तो वो जो 2 पेपर का चीज़ था वो पूरा का पूरा एक पेपर में हो गया। अच्छा। तो आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, आप बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। तब इतिहास जैसे विषय का रोल इसलिए वैल्यूबल हो जाता है ना, क्योंकि इतिहास में हम चेंजेस को पढ़ते हैं, कथन कारण को पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी इवेंट होता है उसका क्या रीजन है, क्या चेंजेज हो रहा है, यही वजह है कि ये इंटरेस्टिंग हो जाता है थोड़ा सा। तो अगर साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री को अगर पढ़ा जाए जी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बहुत बेहतर तैयारी हो सकती है। क्या बुक्स होंगे सर? वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो मैं जी। अगर एंशिएंट की बात करूं तो एक मैं इग्नू का मटेरियल आता है, इग्नू का ग्रेजुएशन का मटेरियल आता है, वो मतलब एंशिएंट के लिए बेहतर है, वो देखा जा सकता है। ध्यान दीजिए ठीक सर, है। किताबें बता रहे हैं तो। और वो ग्रेजुएशन लेवल का इग्नू का मटेरियल बेहतर है। जी। दूसरा अगर मीडिएवल की बात करें तो एक किताब जवाहर पब्लिकेशन से आती है, मतलब आपका सतीश चंद्र की किताब। सतीश चंद्र हाँ, साहब की किताब वो आती है, जी। मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल अलग अलग भी आता है, कंबाइंड भी आता है, वो जैसा जी, स्टूडेंट जी। चाहेंगे वो मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में एक आर एल शुक्ला की किताब आती है, हाँ, ठीक है, आती आर है। एल शुक्ला की किताब आती है, वो देख सकते हैं ऑप्शनल के लिए। और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में दीनानाथ वर्मा की किताब आती है, विश्व इतिहास का सर्वेक्षण। जी जी मैं पीसीएस बीपीएससी के लिए बात कर रहा जी हूँ, जी। ठीक है, सफिशियंट है अगर इसको बार बार पढ़ा जाए और क्वेश्चन के दायरे में रख के पढ़ा जाए, जी। क्वेश्चन को देखते हुए, बीपीएससी के क्वेश्चन को और थोड़ा सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को। चूंकि बीपीएससी इधर जो क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा है तो वो आईएएस के क्वेश्चन का ही रिपीटेशन हमको देखने में लगता है कि है। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, कॉफी लेते रहे सर। हाँ। काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा तो है कि थोड़ा बहुत अगर कोई टीचर है हिस्ट्री का तो, या फिर कोई सीनियर है, जानकार हैं, अगर उनसे थोड़ा डिस्कशन किया जाए तो बहुत बेहतर किया जा सकता है। सर अब बात करते हैं, 2 चीज़ें कोचिंग की दुनिया में बहुत चलती हैं। एक ये, जैसे हम लोग भी जब कभी किसी संस्थान में जाते हैं तो चूंकि आईआईएम टैग लगा हुआ है तो बच्चों को लगता है कि आईआईएम से सर ने पढ़ाई करी है तो हमें तैयारी बेहतर करा सकते हैं। जी। आपकी दुनिया में कई सारे ट्रेंड्स देखे गए, खास करके विगत 1 दशक में जी। जो नए आईएएस आए हाँ। और एक प्रोफेसर्स का ग्रुप है। सो आईएएस भी कोचिंग की दुनिया में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से आ रहे हैं। जी जी। बिल्कुल एक ईमानदार सी टिप्पणी आपसे अगर मैं चाहूँ तो एक सिविल सर्वेंट कोचिंग ट्रेनर के रूप में या सिविल सर्विसेज ट्रेनर के रूप में, जी जी। और एक प्रोफेसर ट्रेनर के रूप में, एक्सपर्ट जो है, एक एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, दोनों ही स्थितियों में कौन ज़्यादा प्रभावी ट्रेनर होगा और छात्रों को किसे चयन करना चाहिए? देखिए दोनों की अलग अलग भूमिका हो जाती है। जी उन्होंने चूंकि रिजल्ट दिया है जी तो वो बच्चे को मोटिवेट करे या वो कुछ गाइड करे, वो उचित होगा, जी। इतना तक तो चलेगा। जी लेकिन सिविल सर्विसेज जब तक उनका नहीं हुआ उस वक्त का टेम्परामेंट और जी। होने के बाद के टेम्परामेंट में बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है। आपने कभी इंटरव्यू में देखा होगा, मेरे जी। परिवार में भी कुछ लोगों ने निकाला, मैंने उनका भी इंटरव्यू देखा और कई स्टूडेंट ने निकाला उनका भी इंटरव्यू। वो जो होते हैं और इंटरव्यू के बाद जो उनका स्टेटमेंट आता है वो बड़ा तालमेल बेहतर नहीं रहता है। ठीक। कुछ लोगों का रहता है मैंने 16 घंटा पढ़ा, कुछ लोगों का रहता है मैंने 4 घंटा पढ़ा। जी। और हर एक पर्सनालिटी का मतलब आदमी का व्यक्तित्व बिल्कुल डिफरेंट होता है। अंतर यहाँ पे आता है कि वो जो बताते हैं वो उनका टारगेटेड होता है कि ये होगा, और टीचर में हर वक्त संभावना बनी होती है कि ये हो सकता है और ये किया जा सकता है। ये दोनों में फर्क है। यानी वो अगर बताते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, आंसर होगा तो ऐसा होगा, अच्छा, या ये क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ से इतना क्वेश्चन होता है, ये जनरली सुनने को मिला होगा कि इतना क्वेश्चन जी, यहाँ से जी, होता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज या बीपीएससी हमसे पूछ के क्वेश्चन सेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम एक ट्रेंड की बात करते हैं लेकिन फिर कल चेंज होता है। जी। सिविल सर्विसेज में तो हर साल परिवर्तन देखने को मिलता है, बीपीएससी में भी अब चेंज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो शिक्षक हर संभावना के लिए प्रिपेयर होता है। अगर वो अच्छा शिक्षक है तो हर संभावना के लिए प्रिपेयर होता है। कल ये चेंज होगा तो क्या होगा, कल ये चेंज होगा तो क्या होगा, हर स्थिति में हमें आंसर प्रेजेंट करना है, इसके लिए प्रिपरेशन। दोनों में थोड़ा फर्क है।
वो थोड़ा टारगेटेड हो जाते हैं और हम लोग हर वक्त एक संभावना ढूंढते हैं कि और अगर कुछ चेंज आया तो हम कैसे अच्छा कर सकते वहाँ पर अगर मैं थोड़ी अपनी बात करूँ, मैं क्या जी। कैसे देखता हूँ इस चीज़ को, तो कोई भी चाहे जो भी परीक्षाएं होती हैं, जेई की परीक्षा होती है या मैनेजमेंट के लिए कैट की परीक्षा होती है और सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, ये तीनों ही परीक्षाएं लगभग समान रूप से अपने अपने विभाग में टफ मानी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये देखा गया है कि 50% अगर आपके नंबर आते हैं जी तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं उस एग्जाम के लिए, सफल प्रत्याशी हो जाते हैं। बिल्कुल मेरा मानना है कि 50% जो प्रयास आपने किए और सफलता पाई, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो बाकी के 50% सिलेबस जो आपने एग्ज़ाम में स्किप किए थे, छोड़े थे या आंसर नहीं कर पाए थे, जी वो सारे टॉपिक भी किसी कैंडिडेट के स्ट्रेंथ हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर आपके विषय में बात करें तो इतिहास में हो सकता है कि मेरा आधुनिक भारत का इतिहास ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय रहा हो, और कोई सिविल सर्वेंट जो कि क्वालिफाई कर चुका है वो एंशिएंट इंडिया पर गहरी पकड़ रखता हो। हाँ हो सकता है। चूंकि गहरी पकड़ उसकी थी तो उसकी पकड़ सब्जेक्ट मैटर पर भी बेहतर होगी। बिल्कुल। लेकिन जब वो आधुनिक भारत पर बात करेगा तो वो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाता नजर आएगा अपने छात्र पर कि तुम प्राचीन इतिहास की तरफ जाओ, जबकि एक विशेषज्ञ जो होगा वो वो तो तीनों ही अवधारणिक सेक्शन पर, अवधारणिक चाहे वो आधुनिक भारत की एकदम। बात करें, तो क्या इसका भी असर पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। जी बिल्कुल असर पड़ेगा, इसलिए कि आपके पास क्वेश्चन चुनने का विकल्प होता है। बिल्कुल। विकल्प होता है तो वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होता है। ठीक है, तो ये तो मार्क्स को प्रभावित करता ही है। जी ये आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसा होता है। बिल्कुल। सर, जो लोग कोचिंग के लिए पटना की तरफ आते हैं या पटना में कोचिंग लेते हैं, जी जी आपकी कोचिंग, चूँकि मैं इसलिए आप में इंटरेस्टेड या आपकी कोचिंग में इंटरेस्टेड हूँ कि श्वेता से बात करते हुए लगा कि आपके छात्र कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े होते हैं। उन्होंने, अगर आपने इंटरव्यू देखा हो नहीं देखा हो मुझे नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपको उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा बताया। बिल्कुल। नहीं, ये तो तो हो ये- जाता है, पढ़ाते पढ़ाते साथ रहते रहते एक तरह से इस तरह का सेंटिमेंटल संबंध तो हो ही जाता है। अच्छा। एकदम हो जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि मतलब इतना भावनात्मक रूप से जुड़ता हूँ कि अगर कुछ बच्चों का रिजल्ट होता है, जी। शायद ही कोई बैच हो जिसमें बेहतर रिजल्ट मेरे यहाँ नहीं हुआ हो, अच्छा रिजल्ट हो। हम्म, और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यू तो 10 मिनट के प्रेजेंटेशन की बात है। जी अब हम आप उसको लक कह लें या 10 मिनट का बेहतर प्रेजेंटेशन कह दें या 10 मिनट में वो आदमी लैग कर गया, ये कह सकते हैं। हम्म, तो कुछ अच्छे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है। हम्म, सिर्फ उन्हें बुरा नहीं लगे इसलिए मैं सफल लोगों का आज तक अपने इंस्टीट्यूट में मतलब पिक्चर तक नहीं लगाया। बिल्कुल। मेरे इंस्टीट्यूट में आप आएंगे, आपको एक भी सफल प्रत्याशी का फोटो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अच्छा। पीछे रीजन यही है कि दूसरे को तकलीफ होगी अगर एक का लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तो होता है, सर, एकदम होता है। बीपीएससी की परीक्षा 6 to 7 बीपीएससी की परीक्षा जी। दिसंबर में शायद दिसंबर या होने जनवरी, वाली, हाँ। दिसंबर या जनवरी में होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीच में कहीं नहीं हूँ, आप और आपके दर्शक, जी जी आप कैमरे की तरफ देख के बात करें हाँ हाँ कि 67 बीपीएससी जो देने वाले बच्चे हैं, जी। अगले 2 महीने में उनको तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि परीक्षा फल में उनके सफल होने की उम्मीदें बढ़ जाए। बढ़ जाए। जी तो मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा सिर्फ कि वो कैसे इस कम टाइम में कुछ बेहतर कर सके, बिल्कुल, इसके लिए मैं बिल्कुल बात सर, कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि जो 150 क्वेश्चन होता है सिविल सर्विस मतलब बीपीएससी का, उसमें सबसे जो बड़ा रोल होता है वो हिस्ट्री का होता है। लगभग 37 to 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का ही होता है। बिल्कुल सर। तो उसके लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में वो एरिया जो मगध से जुड़ा हुआ है, तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो 6th सेंचुरी बीसी का धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ना है, उसको देख लेना है। मगध इम्पीरियलिज्म का डेवलपमेंट देख लेना है। जी मौर्यन डायनेस्टी देख लेना है एंशिएंट हिस्ट्री में। बाकी पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन कम टाइम के लिए है कि इतना किया जा सकता है। जी और उसके बाद सीधे मॉडर्न में अगर वो करना चाहते हैं तो मॉडर्न में मतलब वो एक स्पेक्ट्रम बुक आती है, तो स्पेक्ट्रम मेंस के लिए भी यूजफुल है और पीटी के लिए भी यूजफुल है। तो पूरा वो मॉडर्न पढ़ने का अच्छा टाइम है। इंटरेस्टिंग पेपर भी उसको खूब अच्छा कर लें तो अबाउट 37 क्वेश्चन तो आपका मॉडर्न से ही होता है, तो बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरा पार्ट देखना है तो वो साइंस देख सकते हैं, क्योंकि साइंस में क्वेश्चन काफ़ी होता है। और साइंस के लिए भी खासकर जो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है वो अप्लाइड होता है। अप्लाइड क्वेश्चन हमें मैगजीन वगैरह में देखने को मिल जाता है
कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ भी देखने को मिलता है, और मैगजीन में भी होता है, तो उसको देखेंगे जी। तो वहाँ पे अच्छा करने के लिए बचता क्या है, तो बायोलॉजी बचता है, तो बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी को कर लेना है थोड़ा सा, जी। उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन को करना है, या फिर डिजीज को थोड़ा करना है। तो इसके लिए अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो 9th-10th का जो NCERT का बुक है उसको देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है। जी। और तीसरा पार्ट होता है बिहार, बिहार स्पेशल, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन इतिहास का भी होता है, कुछ भूगोल का भी होता है, बिहार के बजट से भी कुछ क्वेश्चन होता है। जी। तो वहाँ पे बिहार स्पेशल पे 2-3 किताबें हैं जो काफ़ी बेहतर है, जिसमें हम एक मनीष रंजन है, झारखंड के सिविल सर्वेंट ही हैं, उनकी बुक जी। है, अच्छी किताब है, या फिर नैनो पब्लिकेशन की भी बुक है जो बेहतर है, उसको देख सकते हैं। जी। तो कम टाइम में अगर वो साइंस को बेहतर करते हैं और थोड़ा बिहार को देख लेते हैं, और ये हिस्ट्री का पार्ट, जी। और करेंट तो जो भी मैगजीन पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हो, या फिर दृष्टि पढ़ रहे हो, या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, जी। वो अबाउट कम से कम 1 साल का सफिशियंट है। मतलब ये लगेगा कि इतना उन्होंने पढ़ा है, तो मोटा मोटी वो लगेगा कि 20-25 का तो इजाफा होगा ही, 25-30 का आराम से इजाफा हो सकता है, अगर पहले से पढ़ा हुआ है, रिपीटेशन होता है तो बेहतर कर सकते हैं वो। सर कई सालों से बाहर रहने के क्योंकि इस बाद 3 पार्ट से ही 100+ क्वेश्चन है। अच्छा। जी। अच्छा, आपके यहाँ पटना में अंग्रेजी माध्यम में मुझे जो कई छात्रों से मिला, जी। उसके फ़ोन भी आए, हम्म, ऐसा देखा गया कि अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर या तो प्रोफेसर्स इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा काम कर पाते क्योंकि शायद लड़के कम हैं, या व्यावसायिक सफलता कम मिलने वाली है, या ऐसे सीधे सीधे कहें कि बिजनेस वॉल्यूम कम है उसका। तो इंग्लिश माध्यम में आपके यहाँ क्या स्थिति बन रही है, तैयारी नहीं, होती है? इधर मैं पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ इंक्वायरी दिन प्रतिदिन इंग्लिश मीडियम का बढ़ रहा है, जी। और मेरा भी रुझान थोड़ा बढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम के प्रति। मुझे लगता है कि हर वो लड़का जो सिविल सर्विसेज दे रहा है या PCS दे रहा है, जी। अगर उनका इंग्लिश मीडियम नहीं भी है तो उनको जी। इंग्लिश का क्लास देने की ज़रूरत है, ताकि वो अच्छा। कंटेंट्स को इंग्लिश में समझ सके। जी। क्योंकि कई ऐसे कंटेंट्स हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल हैं, हिंदी में नहीं है। जी। ये जो आप सुन रहे होंगे कि IAS में स्टूडेंट कम कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे रीजन मीडियम का नहीं है, इसके पीछे मीडियम मटेरियल का है, कारण मटेरियल का है। जी। अगर वो इंग्लिश की जानकारी इतना भर भी रखे कि वो चीज़ों को जान सके, समझ जी। सके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने बजाता इसके लिए प्रयास किया है, और मैंने एक टीम बनाया है इंग्लिश मीडियम के लिए। अच्छा। और अच्छा। मैं DP के बाद मैं एकदम बिल्कुल एक सेपरेटली शुरू करने जा रहा हूँ अच्छा। JPSC के और IAS का बैच इंग्लिश मीडियम में। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ इंक्वायरी अगर 10 बच्चे का होता है तो 5 या 6 बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं। अच्छा। मैं इधर अच्छा। ये परिवर्तन तो देख रहा हूँ। ओके सर, चूँकि विषय इतना लंबा चौड़ा है कि एक वीडियो में इसको सम्मिलित करना आसान नहीं होगा, हम फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन हम अपनी बातचीत को विराम दें इसके पहले आप 2021 में जो एग्ज़ाम हो रहा है दिसंबर में या फिर जनवरी 2022 में 67 BPSC जो हो रहा है, जी जी, उसके लिए छात्रों से जो कुछ भी संदेश देना चाहें, अंतिम गुरु मंत्र आप क्या देना चाहेंगे जो श्वेता को आपने दिया था? अंतिम गुरु मंत्र तो यही दे सकता हूँ कि भाई अभी टाइम कम है और बीच में ये पर्व भी है, तो पर्व को एंजॉय करते हुए अपने स्टडी को विराम न दें, कंटिन्यू रखें और अपने रूम से, अपने कमरे से, अपने टेबल से और किताब से प्रेम करें और 8-9 घंटे कम से कम रेगुलर स्टडी करें, ये सोचते हुए कि कहाँ हमारा पार्ट कमज़ोर है उसको बेहतर किया जाए। और विशेष रूप से बिहार स्पेशल, करेंट इवेंट, साइंस और हिस्ट्री, इतने पे अगर बेहतर मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रेम निकालना बहुत ही आसान होगा उनके लिए और निकाल सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत सर, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। जी। हम फिर बात करेंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुबोध कुमार, दृष्टिकोण IAS पटना के निदेशक। आपकी चाहत थी, हमने सर से आग्रह किया, सर तैयार हुए, हमने उनसे बातचीत की। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जिस किसी विषय पर भी आगे बातचीत सुनना चाहते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं।